बचपन से मैं तो इसको हलीम ही बोलता आया हूँ, लेकिन जब बड़ा हुआ तो पता चला ये तो दलीम है। अब ये बात भी सही है क्योंकि ये बहुत सारी दालों का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको दलीम ही कहना चाहिए। यार अब मैं तो फिलहाल इसको हलीम ही बोलूंगा, आप लोग चाहे तो इसको हलीम, दलीम, सलीम, शमीम जो मर्जी बोलो। इसके नाम में तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन इसका टेस्ट लेवल है बॉस, लेवल। अगर आपको भी कभी घर में ये हलीम बनाना पड़ जाए ना तो ਤੁਹਾਡੇ सिर च पै जाता है पानी, मुझे पता है। जाहिर सी बात है, जो इतना मुश्किल और लेंथी तरीका आपने सीखा हुआ है उससे तो हर किसी की जान जाती है। और स्पेशली मुहर्रमुल हराम के दिनों में जब हमें लंगर तैयार करना होता है, वक्त भी थोड़ा होता है और परफेक्ट हलीम भी चाहिए होता है, तो उसके लिए ये रेसिपी एकदम बेस्ट है। अब टाइम को मजीद वेस्ट नहीं करते, काम बड़ा करने वाला, फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर। तो भैया भाभीज, अंकल एंड आंटीज, परफेक्ट और रेशेदार हलीम बनाना है ना, तो उसके लिए हमने सबसे पहले दालें इकट्ठी करनी है। आपके घर में मौजूद कोई भी एक स्टैंडर्ड कप आपने ले लेना है और सारी दालें उसी कप से आपने मैयर करनी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले बाउल के अंदर शामिल किया है मसूर की दाल 1 कप। कोई जरूरत नहीं है दालों को घंटों घंटों तक भिगो के रखने की। मैं इंशाल्लाह आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगा जिसके साथ आपको बड़ा फायदा होगा, देखते जाओ। अच्छा जी, मसूर की दाल शामिल करने के बाद उसी कप को आपने दोबारा से भर लेना है मूंग की दाल के साथ और वो भी इसमें शामिल कर देना है। अब तीसरी दाल जो इसमें जाएगी वो है जी माश की दाल। माश की दाल भी आपने वही कप भर के इसमें डाल देना है। माश की दाल से एक हल्की सी लेस जो है वो हमारे हलीम में आएगी, जो कि एक परफेक्ट लुक देगी। ये हो गया। चले अब इसमें हम डालेंगे तमाम दालों की क्वीन दाल, चना की दाल, वो भी आपने यही वाला कप भर के इसमें डाल देना है। अब ये तो हमारी 1 2 3 4 दालें होगी, ठीक है। और अब हमने इसमें शामिल करना है वही वाला कप भर के चावल शामिल कर देंगे। आप चाहे तो टोटा चावल यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल करना है कि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी साफ कर चुके हैं, मतलब इनमें से अगर कोई कंकर वगैरह है तो वो हम चुन चुके हैं। तो वो काम आप लाजमी कर लेना, क्योंकि हलीम खाते वक्त जब कंकर मुंह में आ गया ना तो सारा मजा खराब हो जाएगा। चलें जी, अब आखिरी चीज जो इसमें जाएगी वो है जी गंदम। वो भी वही वाला कप आपने भर के डाल देना। इंडिया में इसको गेहूं भी कहा जाता है। अब हमारे घर में तो गंदम आती नहीं है। हमने 1 कप गंदम मैं किथों खरीदा, तो फिर ये 1 कप गंदम हमें सामने वाली आंटी कनीज से मिल गई थी। तुसी भी कोई अपना हिसाब किताब ला लेना। अब ये सारी चीजें तो आ गई बाउल में। अब बारी आ गई असल टिप की और ट्रिक की, और वो ये है कि इसमें हमने शामिल करना है जी गर्म पानी। गर्म पानी शामिल करके रखेंगे ना तो आपके जो बाकी प्रोसेस है, मतलब कि जो हमने चिकन तैयार करना है, जो बाकी प्रोसेस है, वो करते करते हमारी दालों ने रेडी हो जाना है। इसलिए कोई जरूरत नहीं है घंटों घंटों तक दालों को भिगो के रखने की। ये वाला तरीका लगाए, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे मुझे। और हाँ, इनको अभी हमने वॉश करना है, तो फिलहाल गर्म पानी में भिगो के रख देंगे और बाकी प्रोसेस करेंगे। जब इस्तेमाल करने लगेंगे तब धो के इस्तेमाल करेंगे। तो बस इस बाउल को उठा के रख दो साइड पे, उसको पड़ा रहने दे। अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी ऐसे के जानिब। यहाँ पे हमने एक कुकर जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है, उस पे हम डाल देंगे ढेर सारा ऑयल। मतलब कि तकरीबन 2 कप ऑयल जो है वो हमने इसमें शामिल कर देना है। और चूल्हे को कर दिया हमने ऑन, और ऑयल को अच्छी तरह से हमने इसको गर्म होने देना है। और ऑयल जब हमारा परफेक्टली गर्म हो जाएगा ना तो इस पॉइंट पे हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से काट के ना वो इसमें शामिल कर देना। और प्याज जब ऑयल में जाता है तो मेरे पुराने व्यूअर्स को पता है क्या होता है, मुझे बड़ा मजा आता है इसकी आवाज सुन के। तो बस अब करना यह है कि प्याज को आपने हल्का सा चम्मच चला के अच्छी तरह से ऑयल के अंदर मिक्स कर लेना है और इसको अपने पकने देना जब तक ये अपना कलर ना चेंज कर ले। ये देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और ये वाली कंडीशन बन गई है। प्याज जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है फ्राई होने में, तो आप इसको टाइम देना। चलें जी, ये देखिए जब ये वाली डार्क लुक बन जाए ना, ये वाली कंडीशन हमें चाहिए थी, तो अब हमने क्या करना है कि एक स्ट्रेनर की मदद से यहाँ पे इसको प्याज को सारे को निकाल लेंगे और इस तरह से एक प्लेट में टिश्यू रख के वो सारा प्याज उसमें डाल देंगे। टिश्यू से क्या होगा कि उसमें जो एक्सेसिव ऑयल होगा ना वो जज्ब हो जाएगा और बड़ा ही जबरदस्त फ्राइड अनियन हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमने तैयार किया है गार्निशिंग के लिए, मतलब कि हलीम के ऊपर डाल के जो एंड पे खाते हैं ना, ये उसके लिए हमने तैयार करके रखा है। तो बस इसको हम रख देंगे साइड पे और अब उसी ऑयल में एक प्याज इस तरह से कटा हुआ मजीद हम शामिल करेंगे। ये अब हम बना रहे हैं जी मसाला। तो अब नए प्याज को भी हल्का सा मिक्स कर ले। इसको हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है, ये बात आपके जहन में रहे। इसको हमने उस तरह से कलर नहीं देना। ये देखिए जब इसके किनारे हल्के हल्के इस तरह से अपना रंग बदलना शुरू कर देंगे ना, तो इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करेंगे। क्योंकि हमने इसमें चिकन डालना है तो चिकन कहीं नीचे लग ना जाए, इसलिए हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ना तो हमारा चिकन बिल्कुल भी नीचे लगेगा नहीं। ये भी एक टिप थी जो मैंने आपको फ्री में दे दी। अच्छा, पानी के बाद यहाँ पे इसके साथ ही शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और फिर इसमें डाल देंगे जी चिकन।
ये आधा किलो बोनलेस चिकन है और अगर आप नोटिस करें ना तो चिकन की जो बोटियां हैं ना वो हमने बड़े साइज की रखवाई हैं, क्योंकि जितना बड़ा पीस होगा ना उतना आपका रेशा जो है वो अच्छा बनेगा। तो बस चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब गोश्त कोई भी हो, बीफ, मटन या चिकन, मैं हमेशा उसमें सिरका जरूर शामिल करता हूँ। तो यहाँ पे भी तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। इससे एक तो इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, दूसरा ये इसको गलाने में भी बहुत हेल्प करता है। सिरका शामिल करने के बाद इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है और जब ये पकना शुरू हो जाएगा ना, इसके हल्के हल्के बबल्स उठना शुरू हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे हमने इसमें डाल देना है जी टमाटर का पेस्ट। इस तरह से तकरीबन 1 प्याली टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसमें चला जाएगा जी नमक। नमक जो है वो हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून डालना है। आई नो ये ज्यादा है, लेकिन टेंशन ना ले, इसमें दाल का भी जो बैलेंस है ना वो हो जाएगा। और उसी तरह से इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। और यार टेंशन ना लो, नहीं ज्यादा, बस चुप करके पाई जाओ। और अब इसमें जाएगी जी खास चीज, वो है जी हल्दी। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून आपने हल्दी इसमें डालनी है। उसके बाद ये आ गई हमारे पास दरदरा मिर्च, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून आप इसमें शामिल करेंगे। और अब इसमें जाएगा जी सूखा धनिया का पाउडर, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करिएगा। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू हमारे हलीम में से आएगी। और अब अगली चीज जो इसमें जाएगी वो है जी दही, तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे। लो जी हाजी साहब, फिलहाल तो यही सारी चीजें थी, इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना। और देखे इसकी परफेक्टली लुक और कलर देखे कितना प्यारा इसका निकलना शुरू हो चुका है, माशाल्लाह। मसालों की टेंशन आपने नहीं लेनी, जितने जितने मैंने बताया ना चुप करके पा दो, एंड पर जब हलीम रेडी होगा ना फिर कहना। चले जी, ये परफेक्टली मिक्स हो चुका है। अब हमने इसको हल्का सा पकने देना। जब ये देखिए हल्के हल्के इस पे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे ना, फिर इसके ऊपर हमने लगा देना है जी प्रेशर कुकर का ढक्कन और इसको इस तरह से हमने सील टाइट कर देना है और इस जगह पे इसका रख देंगे जी वेट। और हाई फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है। और पकते पकते जब इसका ये वाला वेट विस्लिंग स्टार्ट कर दे, मतलब कि आपको देख के सीटियां मारनी शुरू कर देना, फिर आपने टाइम को नोट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने देना है। तो भाई साहब, अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं, इसका मतलब आप वीडियो को अच्छे लग रहे हैं। मेरा मतलब है आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मजा आ रहा है तो भाई एक सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि मेरा काम है मुश्किल से मुश्किल रेसिपी को आसान से आसान बना के आपके लिए लेके आना। चलें जी, 15 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने चूल्हे को बंद करना है और उसके बाद जो इसका ये वाला फिक्स वेट होता है ना, इसको किसी छुरी की मदद से हटाएंगे तो इसके अंदर से गैस रिलीज हो जाएगी। और फिर जब इसकी काफी गैस रिलीज हो जाए, फिर ये वाला वेट भी उठा देंगे और उसका सारा प्रेशर जो है वो निकल जाएगा। फिर आहिस्ता से आपने इसके ढक्कन को खोल लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह, सरप्राइज, कितना ही जबरदस्त हमारा चिकन का कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है। परफेक्ट कलर भी इसका आ गया है और हमारी जो चिकन की बोटियां हैं ना वो भी बड़ी जबरदस्त गल चुकी हैं। अब हमने करना ये है कि बड़ा मजेदार स्टेप है, यहाँ पे चूल्हे को हमने कर देना है बंद और उसके बाद हमने यहाँ पे ये एक पोटैटो मैशर है, ये ले लेना है और इसको इस तरह से दबा दबा के हमने अपने कोरमे के अंदर चलाना शुरू कर देना है। और जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे, ये देखिए हमारे चिकन के जो है वो रेशे बनने शुरू हो चुके हैं। चिकन हमारा टूटना शुरू हो चुका है क्योंकि ये परफेक्टली गला हुआ है। और ये बड़ा ही आसान और सेटिस्फाइंग काम है, मुझे तो ये करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। 2 मिनट सिर्फ लगेंगे और आपके चिकन के परफेक्ट रेशे जो है बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब ये चिकन के रेशे हमारे परफेक्टली तैयार हो चुके हैं। अब इस कुकर को हम यहाँ से उठा के रख लेंगे साइड पे और अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से के जाने। अब आ जाते हैं जो हमने दालें भिगो के रखी हुई थी। अच्छा, जो चिकन हमने तैयार किया और जो फ्राइड अनियन हमने तैयार किया था, सिर्फ उतने टाइम में ये दालें भिगी रही है और उतने टाइम में ही ये दालें परफेक्टली देखें फूल चुकी हैं और परफेक्टली रेडी हो चुकी है कुक होने के लिए। अब हमने किया यह है कि इसको तकरीबन 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से धो लिया है और पानी को ड्रेन आउट करके ये दालें अब परफेक्टली तैयार है कढ़ाई के अंदर डालने के लिए। तो अच्छी तरह से सारे बाउल को खाली करके ना ये दालें जो है वो हमने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दी हैं। अब असल चीज जो समझने वाली है ना वो ये है कि इसमें पानी कितना डालना है। देखें, जो क्वांटिटी और जो रेशो मैं आपको पीछे से बताता हुआ आ रहा हूँ, अगर तो आप इसको कंप्लीट फॉलो कर रहे हैं तो फिर अब इस पॉइंट पे हमने 3 लीटर पानी शामिल करना है। ये परफेक्ट रेशो रहेगी, इससे आपका हलीम जो है बड़ा जबरदस्त बनेगा। बिल्कुल वो ड्राई ड्राई और सूखा सूखा भी नहीं बनेगा और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बनेगा। इसको ही आपने फॉलो करना है। चले जी, अब यहाँ पे चूल्हे को हमने कर दिया है ऑन और दालों को हमने चम्मच के साथ इस तरह से मिक्स करके, चम्मच जो हमारा अंदर रह गया था वो हमने निकाल लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने दालों के अंदर भी सिरका शामिल करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून और इस पॉइंट पे हमने नमक भी शामिल करना है तकरीबन 1 टेबलस्पून और उसके साथ ही परफेक्ट दाल को कलर देने के लिए यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून हल्दी हम दोबारा से शामिल करेंगे। बस फिलहाल यही चीजें थी, इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना। देखिए पानी का कलर जो है वो हल्दी की वजह से काफी चेंज हो चुका है। तो बस इसको अपने हाई फ्लेम के ऊपर अब हमने पकने देना जब तक इसके अंदर कोई बबल्स ना आने शुरू हो जाएं।
चलिए जी परफेक्ट हो गया। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे और ये देखिए दाल के अंदर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, झाग आना शुरू हो चुके हैं, ये पकने लग गई है। तो इसमें हल्का सा चम्मच जो है वो चला लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर लगा देंगे हम ढक्कन और इसको हम पकने देंगे। अब दालें क्योंकि हमारी गर्म पानी में अच्छी तरह से ऑलरेडी सोक हो चुके हैं तो बड़ी आसानी के साथ ये गल जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है तो इन दालों को भी आप प्रेशर कुकर में डाल के सेम उसी तरह से जैसे चिकन हमने गलाया ना उसी तरह से आप गला सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको कितनी देर के लिए पकाना है। अगर तो आप इस तरह से पतीली या कढ़ाई में ढक कर पका रहे हैं तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको गलने में। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो जिस तरह से हमने चिकन को 15 मिनट दिए थे ना, सिर्फ 15 मिनट में ये हमारी दालें जो है परफेक्टली गल जाएंगी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा प्रोसेस करना चाहते हैं। अब मैं वीडियो को ज़रा सा फास्ट करता हूं और आधा घंटा देखिए हमारा गुजर चुका है और अब ढक्कन उठा के देख लेंगे हमारी दालों की क्या कंडीशन है। ये देखिए जी आधे घंटे बाद ये कंडीशन है, इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और हमारी दालें भी बड़ी परफेक्टली गल चुकी हैं। अब दाल के गलने का टाइम जो है वो आपकी गैस की फ्लेम पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका चूल्हा जो है वो स्लो है तो फिर हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन स्टेप इसका यही है। तो आप अपने चूल्हे की स्पीड के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर लेना। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से उठा लेंगे और सीधा ला के डाल देंगे जो ब्लेंडर जग हर घर में मौजूद होता है। जाहिर सी बात है सारी दाल तो एक साथ नहीं डलेगी, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके ना आपने जग के अंदर इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करना है। अच्छा जी ये दाल हमारी जग के अंदर आ गई है, एक जग हमारा रेडी हो गया। इसके अंदर अब लगा देंगे ढक्कन और मशीन को फुल स्पीड पे चला देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 1 मिनट लगेगा और हमारी दाल जो है परफेक्टली ब्लेंड होकर बिल्कुल इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो ढक्कन उठा के मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्टली हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से वो स्मूथ हो चुकी है। तो बस इसी प्रोसेस के जरिए ना आपने सारी दाल को इस तरह से जग में डाल के अच्छी तरह से उसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो अब इस जग को यहाँ से उठा लेंगे और सीधा ला के डाल देंगे कढ़ाई के अंदर जो हमने धो के दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी थी। ले जी ये आ गई हमारी सारी दाल जो हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो तैयार की है। अब जो जग था ना उसके अंदर अच्छी खासी दाल लगी हुई रह जाएगी, तो थोड़ा सा पानी डाल के ना तकरीबन आधा लीटर पानी डाल के उसको मिक्स करके हिला के वो भी इसमें डाल देना। इतनी मेहनत नाल बना रहे हैं तो जाया थोड़ी करनी है। तो यहाँ पे अब चूल्हे को हमने दोबारा से कर दिया है ऑन और अब हमने इसको पकने देना है। अच्छा जी अब बारी आ गई, जो चिकन हमने तैयार करके रखे थे ना, रेशे वाला चिकन जो हमने तैयार किया था वो सारा ला के यहाँ पे दाल के अंदर इस तरह से शामिल कर देंगे। इसी से तो हमारा रेशेदार हलीम बनेगा और परफेक्टली जायका जो है वो सारा इसी के तो अंदर है। अब आपने एक चम्मच ले लेना है और अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है ताकि दाल और चिकन और सारा फ्लेवर जो है वो यकजान हो जाए। हाँ जी सुनाओ, मजा आना शुरू हो चुका है ना। इंशाल्लाह ये हलीम जब आप खाओगे ना तो दुआई दोगे। चले जी बेस्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें डालना है जी चाट मसाला, तकरीबन 2 टेबलस्पून चाट मसाला इस तरह से स्प्रिंकल करके डाल देंगे और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये भी इस पे इस तरह से स्प्रिंकल करके डाल देंगे। इन्हीं दोनों चीजों से हमारे हलीम के अंदर असल टेस्ट आएगा। बस अब दोबारा से चम्मच को जो है वो आपने अच्छी तरह से चलाना है। इतना अच्छी तरह से चम्मच आप चलाएं कि सारे फ्लेवर्स जो है वो यकजान हो जाए और बिल्कुल एक ही शक्ल उनकी बन जाए। ये देखे जी माशाल्लाह मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आना शुरू हो चुका है। तो जब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे ना तो इस पॉइंट पे हमने शामिल करना है जी धनिया, हरा धनिया शामिल कर देंगे। उसके बाद इस तरह से कटी हुई हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और उसके बाद बारी आ जाएगी जी इस तरह से बारीक बारीक कटा हुआ हम अदरक शामिल कर देंगे। अच्छा आपने नोट किया कि मैं एक चीज डालता हूँ फिर उसको मिक्स करता हूँ, फिर डालता हूँ कोई चीज फिर उसको मिक्स करता हूँ। देखिए आपने जितना इसके अंदर चम्मच चलाना है ना उतना ही इसके लिए फायदेमंद है। चम्मच चलाने का तो इसमें सारा काम है, तो असल फ्लेवर अगर आपने निकालना है ना तो इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहे। उससे एक और फायदा भी होगा और वो ये है कि दाल जो है वो हमारी नीचे से लगेगी नहीं। तो जब हलीम बनाना ही है तो फिर चम्मच चलाने से नहीं डरना आपने। लो जी हाजी साहब हमारा हलीम तो हो गया रेडी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी भी रह गई है। हाँ जी इसको यहाँ से उठा लेंगे और दूसरी तरफ देखिए एक चूल्हे के ऊपर मैंने एक फ्राई पैन रख दिया है, समझ तो आप गए होंगे। अब इसका तड़का तैयार करना है तो उसके लिए यहाँ पे शामिल कर देंगे ऑयल तकरीबन 1 कप। और ऑयल जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा ना तो फिर उसमें हम डालेंगे 1 प्याज इस तरह से कटा हुआ हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा इस प्याज को हमने बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना। जब प्याज हमारा हल्का हल्का ये देखिए इस तरह से कलर चेंज करना शुरू कर जाएगा ना तो फिर हमने फ्राई पैन को उठाना है, इस तरह से घुमाना है और हमारे हलीम के अंदर डाल देना है। लो फिर लग गया हमारे हलीम को तड़का।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। आप इसकी फाइनल लुक तो देखो यार, परफेक्टली रेशेदार हलीम हमारा कितना जबरदस्त तैयार हुआ है। दिल तो मेरा कर रहा है कि अभी अभी गर्मा गर्म नान के साथ मैं हलीम तनावल फरमा जाऊं, लेकिन मैं फाइनल आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। तो ये खूबसूरत सा सर्विंग बाउल हमने ले लिया है, इसमें हम सारा हलीम जो है वो इस तरह से डालना शुरू कर देंगे और उसके बाद इसकी गार्निशिंग तैयार करेंगे, जिसमें यहाँ पे हमने थोड़े से लेमन के स्लाइसेस डाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें थोड़ी सी यहाँ पे स्प्रिंकल करके डाल देंगे, बड़ी प्यारी खूबसूरत लगती है। हल्का हल्का अदरक जो है वो भी इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और अब बारी आगे जो हमने फ्राइड अनियन तैयार किया था ना, वो भी थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। बाद में खाते वक्त मैं इसमें और डालूंगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। लो जनाब, मेहनत तो थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फाइनली जब आपकी ये डिश तैयार हो जाएगी ना तो सीने ठंड पै जाएगी। अब मुझे पता है कि आपके मुंह में भी पानी नहीं रुक रहा, चीज बनी ही इतनी जबरदस्त है। गरम गरम नान लेके आना और एंजॉय करना। और अगर आपको वीडियो का मजा आया ना तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाना, ये काम भी आज कर ही दो। और कैसी लगी आपको मेरी परफेक्ट रेशे वाली हलीम की रेसिपी, ये भी आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।